हाथरस गैंगरेप मामले में पूरा देश गुस्से में है। यूपी सरकार, पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं और हमने इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। हमारे रिपोर्टर्स की टीमें हाथरस पहुंची, हर उस स्पॉट पर हर उस जगह गई जहां से इस इन्वेस्टिगेशन में कोई सुराग मिल सकता था। क्राइम सीन पर पहुंचे, शमशान घाट गए और जद्दा के एक एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। देखिए हाथरस की इस हॉरर स्टोरी का फुल इन्वेस्टिगेशन। आज हम आपको हाथरस के ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखाएंगे। क्राइम सीन से डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाएंगे। बाजरे के उस खेत में दरिंदे कहां से आए, घास काट रही इस बेटी को कैसे अगवा किया, एक तस्वीर दिखाएंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, एक चीज को कैमरे पर रिकॉर्ड किया, समझने की कोशिश की कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। 14 सितंबर को हाथरस की निर्भया के साथ हैवानों ने हैवानियत की, वो भी उस वक्त जब पीड़िता अपनी मां के साथ खेत में काम कर रही थी। हम उस स्पॉट पर आपको लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि हकीकत में वहां क्या हुआ, किस समय हुआ, एक एक पल की डिटेल आपको पूरी जानकारी के साथ देंगे। हम पगडंडियों के साथ सहारे जो है उस स्पॉट पर जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है मेन रोड पर बैठी हुई है, तो लिहाजा अब हम पगडंडियों के सहारे उस स्पॉट पर पहुंचेंगे और आपको एक एक जो वारदात की एक एक बारीकी जानकारी है उसके बारे में आपको बताएंगे। इंडिया टीवी रिपोर्टर सोनू कुमार ने सामने के रास्ते से गांव के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। पीड़ित परिवार का दर्द जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए गांव के अंदर कई एंट्री पॉइंट से घुसने की कोशिश की। हाथरस में इस वक्त हम उस बाजरे के खेत में मौजूद हैं जहां पर पीड़िता के साथ आरोपियों ने हैवानियत की, उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। आपको तस्वीरें दिखाई और उसके बाद अब हम चलेंगे उसके गांव की तरफ। हालांकि हमने कई बार कोशिश की उसके गांव में जाने के लिए ताकि उसके परिवार वालों से बातचीत कर सकें, लेकिन पुलिस ने पूरे गांव को किले में तब्दील किया हुआ है, छावनी बनाया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से मीडिया वाले अंदर ना जा सकें। और पुलिस वालों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि एसआईटी की टीम जो है वो इस वक्त अंदर है। ये वही बाजरे का खेत है और इस बाजरे के खेत में हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर पीड़िता के साथ घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पीड़िता की मौत हो चुकी है। पुलिस भी सवालों के घेरे में है कि किस तरीके से आनन फानन में आधी रात में जो है पुलिस ने पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया, वो भी परिवार वालों की बिना मर्जी के। अब हम आगे पीड़िता के घर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 7-8 किलोमीटर का सफर अब हम तय कर चुके हैं, खेतों से होते हुए, इन पगडंडियों से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक हम गांव में जो है पहुंचने की जो कोशिश हम लगातार कर रहे हैं उसमें हम लगातार कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि जिस भी तरीके से एंट्री करने की कोशिश करते हैं गांव में तो हमें पुलिस वाले मिलते हैं। आगे एक बार फिर चलते हैं, फिर कोशिश करते हैं। हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस तैनात है, आला अधिकारी पहरा देने के लिए बैठे हैं, लिहाजा उन्होंने खेतों का रास्ता अख्तियार किया और सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचे। इस वक्त इंडिया टीवी उस जगह पहुंचा है, हाथरस में उन खेतों में मौजूद है जहां पर पीड़िता के साथ जो उसके आरोपी हैं उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। मैं आपको बताऊं कि यहां पर पीड़िता की जो मां थी वो घास काट रही थी। आप ये देखें कि इधर की तरफ सारी ये घासें कटी हुई हैं पगडंडी के पास, और जो पीड़िता थी वो आगे की तरफ थी। मैं आपको वहां लेकर चलूंगा, वहां स्पॉट दिखाऊंगा। हम लोग पहुंचे हैं, हालांकि यहां तक आने के लिए हमें तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पैदल का रास्ता का सफर तय करना पड़ा है, वो भी खेतों में से होते हुए, क्योंकि पुलिस ने पूरे गांव को जो है छावनी में तब्दील किया हुआ है, किसी को भी अंदर एंट्री नहीं है। तो लिहाजा हमने तय किया कि हम खेतों के रास्ते अंदर जाएंगे। और यहां पर आप देखें कि ये बाजरे का खेत है और आप ये देखें कि जहां पर घटना को अंजाम दिया गया हम वहां पर पहुंचे हैं। और यहां पर आप देखें कि ये बाजरे के जो ये
बाजरा है ये सब गिरा हुआ है, टूटा हुआ है और यहाँ पर पीड़िता के साथ आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पीड़िता की मौत हो चुकी है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी ने हाथरस में पीड़िता के गांव में डेरा डाला हुआ है। एक एक बारीकी से जांच की जा रही है, लेकिन आप ये देखें जिस तरीके से दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आरोपी जो हैं वो बेखौफ थे और पूरी तैयारी से थे। यहाँ पर आए, पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया और उसके साथ मारपिटाई हुई, जिसके बाद उसे अलीगढ़ अस्पताल में रेफर किया गया और उसके बाद वहां से दिल्ली रेफर किया गया। तो जहां पर इस सारी वारदात हुई वहां तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे हैं। इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आज गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उन्हें शायद उनके घर वापस भेज दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस खबर पर पूरा अपडेट।